हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, एनटीए के जो फर्स्ट पेपर 6 यूनिट की बात चल रही थी, युक्ति संगत तर्क की बात चल रही थी, जिसमें कुछ पॉइंट पहले बता दिए हैं मैंने। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जो सत्य असत्य का जो वीडियो एक आया है लॉजिक का, और उसके अलावा जो तर्क युक्ति संगत तर्क के और वीडियो जो भी आए हैं उनको आप जाकर देखिए जाके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस यूनिट से आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो समय को न खराब करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगमन तर्क। ठीक है, आगमन तर्क यानी कि इंडक्टिव लॉजिक। ठीक, यहां से आगमन तर्क और निगमन तर्क से एक क्वेश्चन बिल्कुल निर्धारित है कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो फिर जब क्वेश्चन हमें निर्धारित है, हमें पता है कि यहां से आना है, तो उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल आज की क्लास में जानेंगे कि आगमन तर्क क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आगमन विधि के बारे में आपने पढ़ा ही होगा पहले से, आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पता ही होगा, नाम पता ही होगा कि जब हम आगमन विधि क्या है, एग्जाम्पल से किसकी तरफ बढ़ते हैं, रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण से आगमन विधि जो आपको बताई गई है, तो उसमें क्या होता है कि उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ होता है। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है, तो बच्चे उसे क्या करेंगे, हाँ में आंसर देंगे। और फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल को हम आपस में जोड़ते हुए क्या नियम बना देंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण से नियम की ओर या सिद्धांत की ओर जब हम बढ़ते हैं तब कौन सा विधि होती है, आगमन विधि होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तर्क की, यानी कि लॉजिक की। तो इसके सबसे पहले जो इसका एक सीरीज होता है, एक क्रम होता है, तो उसमें आप सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, आगमन विधि का नियम क्या है, विशिष्ट से, यानी एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर आप बताएंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आगमन विधि का जो नियम होता है, आगमन तर्क का जो नियम होता है कि विशिष्ट यानी उदाहरण से नियम की ओर। अब यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर पूरा विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट के बाद उदाहरण। ठीक है, इसको विशिष्ट भी कहेंगे, उसको कह सकते हैं, उदाहरण भी कह सकते हैं, आधार वाक्य भी कह सकते हैं और तर्क वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगमन तर्क क्या है, विशिष्ट या उदाहरण, आधार वाक्य या तर्क से किस ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, आधार वाक्य से निष्कर्ष की ओर और तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि शब्दावली बदल जाती है, तो क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि अरे हमने तो ये पढ़ा था और इसमें ये बता दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पर 4 चीजें आपके सामने हैं, एग्जाम में इन चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, आधार वाक्य से निष्कर्ष की ओर और तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर। आगमन तर्क में हम इस तरीके से बढ़ते हैं या इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक बात और है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी नीचे लिख सकते हैं आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और एक और रह गया इसमें, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपके सरल होते हैं और सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते हुए, यानी कि सिद्धांतों को, नियमों को याद करने में हो सकता है बच्चों को कहीं थोड़ी समस्या आए, इसलिए पहले एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या समझा दिया कि फिर हम जब मेन उस पर रूल पर आएंगे या नियम, निष्कर्ष या सिद्धांत पर आएंगे, तो बच्चे थोड़ा सा स्तर जरूर कठिन होगा, लेकिन बच्चों को वो चीज जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है मैंने देखा एनटीए नेट में बहुत पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, और तो वो प्रश्न ये है कि ज्ञान तक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर इस पूरे केवल एक कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट से कितने 4 5 6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो घुमा घुमा कर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो बहुत प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, अभी आपको हमने क्या बताया, केवल और केवल हमने आगमन विधि के बारे में यहाँ पर बात की है, और इस प्रश्न की बात इसलिए की है क्योंकि आगमन विधि में आपने क्या पढ़ा कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, ये तो आगमन विधि की विशेषता होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए, संयुक्त रूप से। अब आप सोचेंगे कि विशिष्ट से सामान्य तो आगमन विधि की विशेषता हो गई, लेकिन आगे ये क्या कह रहा है, संयुक्त रूप से किस ओर बढ़ने पर बल देता है, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। अब यहाँ पर दोनों चीजें दी हुई है, यानी कि आगमन विधि की विशेषता भी दी हुई है और निगमन विधि के बारे में भी बताया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि आगमन पर टिक लगाएं या निगमन विधि पर टिक लगाएं, या फिर आगमन तर्क पर टिक लगाएं या निगमन तर्क पर टिक लगाएं, किस पर आखिर टिक लगाएं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ना तो आगमन तर्क इसका सही आंसर है और ना ही निगमन तर्क इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक विधि, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक विधि, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जहां पर बात एक की आएगी वहां पर क्या होगा कि विशिष्ट से सामान्य, आगमन तर्क यानी कि इंडक्टिव लॉजिक का पार्ट है की विशेषता है, जबकि सामान्य से विशिष्ट डिडक्टिव यानी कि निगमन तर्क की विशेषता है। लेकिन जहां पर बात दोनों की आ जाएगी, वो भी संयुक्त रूप से, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो ये दोनों किसके भाग हैं, यानी कि आगमन और निगमन विधियां किसके भाग हैं, ये वैज्ञानिक विधि के भाग हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, एक तो ये क्लियर हो गया और दूसरा जो 5-6 क्वेश्चन बताए थे उनमें से एक पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन शायद ही मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम छूटता होगा इन क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं आगमनात्मक तर्क वाक्य की विशेषताएं, ठीक है। आज की क्लास आपने अटेंड कर ली तो बिल्कुल गारंटी है कि जो आपका लॉजिक का, इंडक्टिव लॉजिक का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा था पीछे, जब आपको हमने बताया था तो क्या बताया था कि पहली विशेषता क्या है,
आधार वाक्य से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, जितने भी आधार वाक्य दिए होंगे निष्कर्ष कहीं ना कहीं उन्हीं से संबंधित होगा। और दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये दो विशेषताएं इसकी है। तीसरी विशेषता है आगमनात्मक तर्क वाक्य। ठीक है, आगमनात्मक तर्क वाक्य न तो वैध होते हैं ना ही अवैध। न वैध होते हैं ना अवैध, तो कैसे होते हैं? शंकास्पद। ठीक, हमेशा इनमें क्या होता है? डाउट ही बना रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको लगता है अरे ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो, चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे होते हैं और आप उनमें बारीक सा अंतर भी कर पाने में समर्थ नहीं होते। अब आगमनात्मक तर्क वाक्य ठीक है, क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रेक्षण और अवलोकन पर आधारित होते हैं। प्रेक्षण और अवलोकन पर आधारित होते हैं। प्रयोग और तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित होते हैं। प्रयोग और तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित होते हैं। कार्य कारण संबंधों से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। प्रकृति की समरूपता पर आधारित होते हैं। समरूपता पर आधारित होते हैं। यानी कि अनइन्फॉर्मिटी ऑफ नेचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन जो आपका कह लीजिए कि क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया कि आगमन जो तर्क होते हैं यानी कि इंडक्टिव जो लॉजिक होते हैं वो विशिष्ट से किधर बढ़ते हैं? सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, आधार वाक्य से निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और तर्क वाक्य से सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं और सरल से कठिन तक बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तर्क वाक्य की विशेषताओं की। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आधार वाक्य से ही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, जो भी हमारा निष्कर्ष होगा वो आधार वाक्य से ही संबंधित होगा। ठीक है, आपस में दोनों का संबंध होगा तभी वो क्या होगा? आगमनात्मक तर्क वाक्य होगा। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तर्क वाक्य ना तो वैध होते हैं और ना ही अवैध होते हैं। ये जो पॉइंट है बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आगमन तर्क की विशेषता और निगमन तर्क की विशेषता से संबंधित आता है। या तो उसमें चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताएंगे कि आगमन तर्क की कौन सी विशेषता है। ठीक है, पहचाननी है आपको, या तो फिर आगमन तर्क की कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको पहचाननी है। ठीक है, ठीक, फिर आगमनात्मक तर्क वाक्य कौन होते हैं?
मनोवैज्ञानिक होते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये वैध और अवैध वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है किसके संबंध में, निगमनात्मक तर्क की विशेषताओं में पूछा जाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि वैध और अवैध। अब ये क्या है, ना तो वैध होते हैं और ना ही अवैध होते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, प्रेक्षण और अवलोकन पर आधारित यानी ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं। इसका तो एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें प्रेक्षण और प्रयोग पर आधारित होते हैं, ये एक ऑप्शन दिया गया था। बाकी निगमनात्मक तर्क के 3 ऑप्शन थे और आगमनात्मक तर्क वाक्य का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर प्रयोग और तर्कपूर्ण संबंधों पर आधारित होते हैं। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध का मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि एक आधार वाक्य है और आधार वाक्य क्या है, निष्कर्ष है। तो आधार वाक्य क्या है, कार्य है, और जिन वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है, यानी कि कई सारे निष्कर्ष दिए होंगे और निष्कर्ष निकलने का जो साधन होता है वो क्या होता है, कारण होता है। और सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन कि प्रकृति की समरूपता पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये आगमनात्मक तर्क वाक्य, ये इसमें छाटने में क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगमनात्मक तर्क वाक्य की विशेषता कौन सी है, या आगमनात्मक तर्क वाक्य मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है। तो ये बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रकृति की समरूपता, इंग्लिश याद कर लीजिए इसकी, अनइनफॉर्मिटी ऑफ नेचर पर ये आधारित होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज से पहले हो सकता है कि इतना डिटेल में और इतनी विशेषताएं किसी ने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर ना बताई हो। ये आपके लिए उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम निगमन विधि की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, जो लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और लगातार फर्स्ट पेपर की वजह से उनका क्या हो रहा है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन तक आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।